नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यूपी में हो रहे 7 सीटों पर उपचुनाव की बात करें तो सबसे चर्चित सीट मल्हनी बनी हुई है। वजह कि यह सीट सपा के दिग्गज नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई है और यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें भाजपा ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज सिंह पर दांव खेलते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद सिपाही राकेश मिश्र उर्फ मंगला गुरु पर दांव खेला है। कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चा पर भी पूर्ण विराम लग गया है। अब वह निर्दल ही चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सपा मल्हनी में पारसनाथ यादव के निधन से रिक्त हुई सीट पर उनके पुत्र लकी यादव को मैदान में उतारी है। इसके अतिरिक्त बसपा की तरफ से सुजानगंज के मूल निवासी जयप्रकाश दुबे को टिकट दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सभी प्रत्याशियों के जीत हार की संभावनाओं व समीकरण व मौजूदा माहौल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लकी यादव की। मल्हनी यादवों का गढ़ बोला जाता है और यहाँ सर्वाधिक यादव मतदाता भी हैं, जिनकी संख्या करीब 80 से 85 हजार के आसपास होगी। इकलौते यादव प्रत्याशी होने का इन्हें फायदा भी मिलेगा। पिता के निधन से रिक्त हुई सीट पर लकी को काफ़ी सहानुभूति भी मिल रही है। हालांकि पार्टी में कुछ विभीषण भी हैं जो लकी यादव को हराकर 2022 में इस सीट को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की, जिनका इस विधानसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार वोट फिक्स बताया जाता है। हालांकि 2012 या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, वह 25 से 30 हजार वोटों की कमी के कारण हारते चले आ रहे हैं। 2012 के चुनाव में जहां यह जेल में थे और इनकी पत्नी जागृति सिंह चुनाव मैदान में थी, तो 2017 में के चुनाव में यह निषाद पार्टी के थाली चुनाव चिन्ह पर लड़ाई लड़ रहे थे। ज़्यादातर बसपा से किनारा करने के बाद प्रमुख पार्टियों जैसे सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी ने इनसे किनारा कर लिया है और किसी ने इनको टिकट नहीं दिया। हालांकि यह बार बार संघ से अपनी नज़दीकियों को जग जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अंतिम समय तक भाजपा या निषाद पार्टी से टिकट नहीं मिला। अब यह निर्दल ही मल्हनी की जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जो बीजेपी में हैं, वह भी इनके लिए खूब प्रचार कर रही हैं। ऐसे में अभी तक कड़ा मुकाबला सपा के लकी यादव व निर्दल धनंजय सिंह के बीच ही दिख रहा है। भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह के बारे में बात करें, वैसे तो छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले मनोज सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी पत्नी को रामपुर ब्लॉक का प्रमुख भी बनाया और स्वयं बसपा के मड़ियाऊं प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। यह मूलतः मड़ियाहू तहसील के हैं, लेकिन पार्टी ने इनको मल्हनी में उतारकर नए चेहरे को मौका देने वाली बात की है। यहाँ के विधायक रहे पारसनाथ यादव भी मड़ियाहू के बरसठी से आते थे, फिर भी मल्हनी की जनता ने इनको अपना विधायक चुना। मनोज सिंह मल्हनी में पारसनाथ के निधन के बाद से प्रचार में लगे हुए हैं और योगी व मोदी के फैक्टर इनकी जीत में काम आ सकते हैं।
हालांकि क्षत्रिय मतदाता धनंजय सिंह व मनोज सिंह के बीच बढ़ सकता है। बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश दुबे, इनको पार्टी की तरफ से नामांकन शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके पहले डॉक्टर मनोज सोमवंशी को ऐन वक्त पर बदलकर इनके नाम की घोषणा का ऐलान किया जाता है। जयप्रकाश दुबे सुजानगंज के रहने वाले हैं, जिससे इनके लिए यह क्षेत्र पूरी तरीके से नया है। लेकिन बसपा के 30 से 35 हज़ार वोट बैंक इस क्षेत्र में हैं और ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर अगर यह खींचने में कामयाब होंगे तभी इनकी चुनावी नैया पार लग पाएगी। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी मंगला प्रसाद मिश्र की। यह कांग्रेस के पुराने सिपाही भले हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट बैंक व जनाधार न होने के कारण इस प्रत्याशी का जीतना किसी अजूबे से कम नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक की लड़ाई में सपा प्रत्याशी लकी यादव सब पर 20 दिखाई पड़ रहे हैं, तो लड़ाई धनंजय सिंह करते दिख रहे हैं। भाजपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशी नए होने के कारण जनसंपर्क व रुझान से आगे स्थिति बिगड़ सकती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।